नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायां बोलो ये सहसा श्री जिनवर की वंदना करूं निष्काम साक्षात परमात्मा पाऊं मंगल धाम। नए प्रमाण से जान कर सप्त तत्व का मर्म रत्नत्रय निधि प्राप्त कर कटे त्रिविधि दुष्कर। हम लोग अध्यात्म के नयों का स्वरूप समझने की कोशिश कर रहे हैं। नयों के माध्यम से मैं नयातीत आत्मा हूँ, ऐसा हमको जानना है। हमको मतलब ज्ञान को, हमको मतलब ज्ञान। विश्व में हमारी दो चीज है, ज्ञायक और ज्ञान, बस। ठीक है, ऐसा। तो अपनी चर्चा हुई प्रमाण से ग्रहित वस्तु के अंश को न कहते हैं, और नयों में भी अब अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। पहले नय की अपने चर्चा हुई। पहले नय का क्या नाम है, कौन बताएगा? बोलो। पहले नय का नाम क्या है? उपचरित असद्भुत व्यवहार। असद्भुत क्यों? असद्भुत क्यों कह रहे हैं? मेरे द्रव्य गुण पर्याय किसी की सीमा में नहीं। वे पर पदार्थ जो मेरे द्रव्य गुण पर्याय तीनों की सीमा से बाहर हैं, वे हैं असद्भुत। असद्भुत के भी दो भेद, उपचरित और अनुपचरित। ठीक है, उपचरित किसको कहना? देह से भी भिन्न पर पदार्थ। मेरे से भिन्न कौन कौन है? मेरे से भिन्न तो कर्म, शरीर, अन्य चेतन अचेतन पदार्थ और वचन, चार चीजें। ये सब मेरे से बाहर है। लेकिन शरीर और कर्म का तो एक क्षेत्रावकाश संबंध है, और प्रगट जुदे धन धामा, इनका संबंध तो एक क्षेत्रावकाश नहीं है, और वचन भी है ना। ऐसा इतनी अपनी बात हुई। मैंने ग्रुप पे वचन से रिलेटेड, वचन संबंधी तत्व ज्ञान, ऐसा पंडित साहब की एक रचना है, वो आपको भेजी है। बहुत सरल है, जो अपनी चर्चा हुई है उससे समझ में आ जाएगी। वचन संबंधी ही, वचन संबंधी ही टोडरमल जी ने भूषण प्रकाशक जी में कोड किया है, ने कोड किया है। मैं ढूंढ रही थी, मुझे मिला नहीं। बनारसी दास जी ने भी लिखा है, वो भी मुझे मिला नहीं। तो उसमें क्या आया है? वचनादिक लिखनादिक क्रिया, ये सब हैं पुद्गल के खेल, इनमें नहीं हमारो मेल। क्या बोला? वचनादिक लिखनादिक क्रिया, ये सब हैं पुद्गल के खेल,
ये भिन्न पुद्गल परमाणु अर्थात भाषा वर्गणा परिणमित हो रही है, और ये मेरा स्वरूप नहीं है, न मैंने बोला और ना ही मैंने लिखा। ठीक है, ऐसा देखो। मैं यहाँ पर आपको परिशिष्ट में, समझदार जी के परिशिष्ट में और एक थोड़ी सी बात को संकेत करके फिर अपन आगे चर्चा करेंगे। 278 नंबर का श्लोक है परिशिष्ट में, है ना? मेरे ख्याल से आखिरी श्लोक है, आखिरी श्लोक है अमृत चंद आचार्य देव। देखो मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपको। शब्द तो पुद्गल है, भावार्थ पढ़ रही हूँ, है ना? शब्द तो पुद्गल है, वे पुरुष के निमित्त से वर्ण पद वाक्य रूप से परिणमित होते हैं। कौन? शब्द परिणमित होते हैं, है ना? वर्ण पद और वाक्य, इसलिए उनमें वस्तु स्वरूप को कहने की शक्ति स्वयमेव है। शब्द ब्रह्म, जो ब्रह्म स्वरूप को बताता, उनमें कहने की शक्ति है, और ज्ञान में जानने की शक्ति है। ज्ञान में कहने की शक्ति नहीं है, जानने की शक्ति है, और दोनों में वाचक वाच्य संबंध है। शब्दों में शक्ति है नींबू, हमें जानने की शक्ति है नींबू, हमें कहने की शक्ति नहीं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? कौन बोलता है? जीव बोलता है, जिव्या इंद्री बोलती है। जीव के जीव कौन बोलता है? आशा वर्ग का परिणमन, है ना? जो कितना क्लियर लिखा है, क्योंकि शब्द का और अर्थ का वाचक वाच्य संबंध है। इस प्रकार द्रव्य शुद्ध की रचना शब्दों ने की है, यही बात यथार्थ है, ये 100% ट्रुथ है। क्या है? शब्द, इसकी शास्त्र की रचना किसने की है? शब्दों ने की। ये पुद्गल का भिन्न परिणमन है, ठीक है? आत्मा तो अमूर्तिक है, पहले न का नाम, उसके विषय, ऐसा कथन क्यों किया गया? प्रयोजन, और अब भेद विज्ञान। फोर्थ पॉइंट, भेद विज्ञान क्यों कहा गया? संयोग का ज्ञान कराया। जीव अनादि से अमूर्तिक है, अनादि से असंयोगी है। जीव कभी भी पत्नी बच्चे दुकान मकान देश आदि वाला होता नहीं। जीव ने कभी कोई शब्द बोला नहीं, फिर भी अपने को पत्नी बच्चे दुकान मकान वाला जाना, शब्दों का करता जाना। इसलिए इसलिए मोह अज्ञान मोह राग द्वेष हुए, राग द्वेष से कर्म बंधे, फिर कर्म बंधे तो फिर घाती अघाती कर्म के उदय, फिर वो शरीर आदि के संयोग बन गए। ये क्रम चल रहा है। मैंने बोला, अच्छा बोला, नहीं बोला, सच बोला, झूठ बोला। कल चर्चा हो गई झूठ बोलने सच बोलने का ये पुण्य पाप क्यों बनता है। कौन समझ में आया? मैं बोल सकता हूं ये इससे मिथ्यात्व का बंध, मैं बोल सकता हूं इससे मिथ्यात्व का बंध, एक बात। और फिर झूठ बोलने का भाव भाव झूठ बोलने का भाव जीव की विशेष पर्यायों में उसे पाप बंध, और सच बोलने का भाव जीव की विशेष पर्यायों में उससे पुण्य का बंध। बोलने से, मैंने बोला ही नहीं, बोलने से तो बंद ही नहीं होता। जो काम मैंने किया नहीं है उसका बंद क्यों होगा?
अरे बात ख्याल में, भाव हुआ है, भाव, मोह भाव, मिथ्यात्व और झूठ सच का परिणाम, बस। जी बोलता नहीं है कभी भी। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ऐसा। अब देखो, झूठ भी क्यों बोला जा रहा है, सच भी क्यों बोला जा रहा है? वही अपने को ज्ञान स्वरूप नहीं जान के, किन्हीं पर पदार्थों में स्टैंडर्ड्स की कल्पना, ये मुझे चाहिए, झूठ बोल दो। ये मेरे बच्चे ने कुछ काम नहीं किया, झूठ बोल दो, नहीं नहीं उसने कुछ नहीं किया। तो ये झूठ सच किधर से आ रहे हैं? स्वरूप को नहीं जानने। क्लियर हो गई बात? ऐसा। आत्मा तो अमूर्तिक है, ज्ञान स्वरूप है, इसलिए वह मूर्तिक पुद्गल की रचना कैसे कर सकता है? पहले न से भेद विज्ञान। इसलिए आचार्य देव ने कहा है कि इस समय प्रावत की टीका शब्दों ने की है, मैं तो स्वरूप में लीन हूं, उसमें टीका करने में मेरा कोई कर्तव्य कार्य नहीं। अब महत्वपूर्ण, अब आ गया वापस पहला न, ये वेद ज्ञान हो गया, अब पहला न वापस आ रहा है। यह कथन आचार्य देव की निरभिमानता को भी सूचित करता है। अब ये क्या कह रहे हैं, मैं अपनी निरभिमानता सूचित नहीं कर रहा, ये वस्तु स्वरूप है। ये क्या है? ये वस्तु का स्वरूप है। मैं पुद्गल को प्रणमन नहीं करा सकता, क्यों? मैं अमूर्तिक हूं। अमूर्तिक प्रदेशों के पुंज ने ताड़पत्र कैसे उठाया? अमूर्तिक प्रदेशों के पुंज ने कांटा कैसे उठाया? कौन समझ में आ रहा है? कैसे उठाया? अधिकार में अपनी बहुत चर्चा हो गई थी। मैंने चींटी को बचाया। कैसे बचाया? अरे वो पानी में डूब रही थी, तो धीरे से ऐसे उठा के और सूखे कपड़े पे रख दी। कैसे उठाया? अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज भगवान आत्मा कैसे उठाएगा, ये तो बताओ पहले। अरे समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? कैसे उठाएगा? कैसे तो बचाएगा और कैसे तो मारेगा। देखो क्या क्या बोल रहे हैं। ये अब यदि निमित्त नैमित्तिक व्यवहार से, निमित्त नैमित्तिक व्यवहार से पहले न से ऐसा ही कहा जाता है कि अमुक पुरुष ने अमुक कार्य किया। अब संयोग का ज्ञान कराएंगे कि ये जो समय सारजी ग्रंथ की टीका की गई, किसने की? तो क्या बोलेंगे? अमृतचंद आचार्य देव ने। किसने ऐसे कहे? नहीं नहीं, वो तो पुद्गल ने की निश्चय से। अब करोगे आप तो प्रतिपादन नहीं हो पाएगा। पुद्गल ने की। अब उस पुद्गल के परिणमन में किस जीव का भाव निमित्त पड़ रहा था? किसका निमित्त पड़ रहा था? तो क्या कहेंगे? अमृतचंद आचार्य देव ने की। कुंद कुंदाचार्य देव ने नहीं की, ब्रह्मदेव सूरी जी ने नहीं की, नेमीचंद सिद्धांत देव ने नहीं की, अनंत की नास्ती। उनके, उनका नाम क्यों नहीं लगा सकते कि उनके संयोग में था ही नहीं? जिसके संयोग में था उसका कथन करता है ये पहला ने। अन्य के संयोग में ये घटना घटित नहीं हुई। किसके संयोग में हुई? कि अमृतचंद आचार्य। समय सार की रचना किसने की? कुंद कुंद आचार्य भगवान।
देवध्वनि किसकी खिरी? अनंत तीर्थंकर भगवान। देवध्वनि का कर्ता कौन? अब ऐसा बोलते रहो, देवध्वनि का कर्ता पुद्गल, देवध्वनि का कर्ता पुद्गल, तो समझ में नहीं आएगी। तो कहेंगे नहीं, महावीर भगवान की ध्वनि में ध्वनित हुआ। मारीची ने पूछा, ऐसा बोलेंगे, मारीची ने पूछा, हे प्रभु मेरा भविष्य कहो। तो आदिनाथ भगवान की ध्वनि में ध्वनित हुआ। क्या ध्वनित हुआ? कि तुम 24वें तीर्थंकर बनो। किसकी ध्वनि की कही जाएगी? जिसके संयोग में उसकी। कौन सा नय कहेगा? ये पहला नय कहेगा। संयोग का ज्ञान कराया। अब यहाँ तो वो संयोग का ज्ञान करा रहे हैं, और अज्ञानी उसी को सत्य समझ के बोलने वाला जान रहा। तो फिर क्या हो रहा है? जिनवाणी पढ़ के भी मिथ्यार्थ चल रहा। जिनवाणी में तो संयोग का ज्ञान करा रहे हैं, और वस्तु कैसी है? जीव कैसा है? असंयोगी। जीव कैसा है? अशब्द। समझ आ गई बात? ऐसा। तो ये पहला नया बोलेगा कि ये पत्नी बच्चों वाला है, इनके भाई का नाम ये था, इनकी माता का नाम ये था। महावीर भगवान कहाँ जन्मे? पर क्षेत्र की बात, पर क्षेत्र की बात करेंगे। अजन्मे को, अजन्मे जीव को जन्मने वाला कहेंगे। कहाँ पे जन्मे? कुंडलपुर में। तो कुंडलपुर का संयोग बना ना, तो कुंडलपुर की तरफ से बात करें। अभी तो जन्मे ही नहीं, जीव तो जन्म ही नहीं। अब ये नए पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल और पर भाव से संबंध बताया। सिद्ध भगवान कहाँ रहते? सिद्ध क्षेत्र में। अनंत भगवान कहाँ पे हैं अभी? विदेश क्षेत्र में। अभी मुनिराज कहाँ पे पाए जाते हैं? ढाई दीप के अंदर। समझ में आ रही है बात? जीव रहता कहाँ है? मुनिराज कहाँ पे रहते हैं? वन में। समझ में आई? चीनी कहाँ रहती है? डिब्बे में। अरे प्रभु, चीनी डिब्बे में रहने लगे तो चीन डिब्बा मीठा हो जाता। चीनी खत्म होने पर डिब्बा ही डाल दो। चीनी का डिब्बा कितना मीठा? चीनी का डिब्बा कितना मीठा? कौन समझ में आ रहा है? वनवासी व्यवहार कहत हैं, निश्चय निज में निवसनहारी रे। कहाँ रहते हैं मुनिराज? घर में कि जंगल में? घर का निषेध करेंगे, जंगल में कहेंगे। शायद बात समझ में आ रही है? जंगल में रहते हैं, घर में नहीं रहते। घर का निषेध, जंगल की विधि, जंगल की अस्थि, घर की। लेकिन वे वास्तव में कहाँ रहते हैं? अपने असंख्यात प्रदेशों। सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं? अपने असंख्यात प्रदेशों में। ये भेद विज्ञान, पहले न से भेद विज्ञान। अब सुन लो। अब लास्टली, पहला न, लास्टली जगह जगह आपको ऐसा लिखा मिलेगा। क्या लिखा मिलेगा? ऐसा लिखा है। अपन पढ़ते हैं पूजा में, जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। तो भैया तुम क्यों कहते जग में किसी को अपना? किसने बोला था?
पहले न कह रहा है पत्नी बच्चे दुकान मकान मेरे नहीं। अब क्या लगाओ? जग में किसी को अब निज नहीं कहता, लेकिन मानता नहीं। वो मैं चला जाऊं या वो चला जाए मुझे छोड़ के, या पहले मैं जा सकता हूँ। अब मैं आकुल व्याकुल नहीं होता, आनंद का फल रत्न त्रय है। क्या बोला? समझ में आ रही है बात? अरे आई कि नहीं आई? यही पढ़ते रहोगे। धन समाज गज बाज राज, कच्छू कच्छू कामना आवे। सब लिखा है सब ये चिन्हवाणी में, भेद विज्ञान। धन समाज गज बाज राज, कछु कछु कामना आवे। आई बात ख्याल में? अब देखो, एक ऐसी लाइन आती है, तन धन को साथी समझा था। वो पास्ट में चला जाए, तन धन को साथी समझा था, मैं एकाकी एकत्व लिए ही सब रहते हैं। सब एकाकी एकत्व लिए रहते। ये पहले न से भेद विज्ञान। पहला न का नाम उपचरित असद्भुत व्यवहार न। कितने लोगों को याद नहीं हुआ? हैंड रेज करें। याद हो गया सबको? उपचरित असद्भुत व्यवहार न। ये कौन है? ये कौन है? ये ज्ञान की पर्या। इस ज्ञान की पर्या का विषय कौन बनता है? कौन बनता है? शरीर से भी भिन्न पर पदार्थ, पत्नी बच्चे दुकान मकान और शब्द। अब ये ज्ञान अपने को मैं पने से अपने को कर्ता ज्ञायक स्वीकार करता है, और व्यवहार ने से इनका कर्ता भोक्ता कहता है, मानता बिल्कुल भी नहीं। क्या कहा? कहा कि नहीं कहा? ऐसे बोला। क्या कहा? देखो, पहला न चल रहा है, जी वचन का करता नहीं, और फिर क्या कहा? आई बात समझ में? चलता है ये, कथन ऐसे चलेंगे। ऐसे थोड़ी बोले जाएगा, देखो मैंने कुछ नहीं कहा, अब फिर भी तो वो शब्द आ ही रहे ना। वो भाषा वर्ग का परिणमन। वो ज्ञान क्या जान रहा है कि ये परिणमन हो रहा है भिन्न न्यारा, और मैं इस समय अकर्ता ज्ञायक। अब जब तीसरे न की बात करेंगे, तब बात करेंगे कि जीव की विशेष पर्यायों में भाव उत्पन्न होता है। क्या मैं समझाऊं? ये भाव तो उत्पन्न होता है, लेकिन वचन होठ दंत तालु का करता नहीं, उंगली हिलाने का करता नहीं, वचन का करता। ऐसे यहाँ पे ज्ञान स्वरूपी परमात्मा विराजमान। हरी बात ख्याल में? तो अब ये नए हमारे लिए कैसे उपकारी बनेगा? अब बात है हमारी, हमारे लिए कैसे उपकारी बनेगा? जगत में पत्नी बच्चे दुकान मकान साड़ी बंगला, ये जो कुछ है ना, इनका आना और जाना, आना भी और जाना भी, कुछ भी जीव के हाथ में नहीं। और बोलना भी कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है। मैं मतलब जीव, द्रव्य गुण पर्याय, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ परिणमन है, वो सब पुद्गल का परिणमन है।
और जो संयोग बन रहा है इनका, वो सब कुछ आघाती कर्म के कॉन्ट्रैक्ट में। उसका कॉन्ट्रैक्ट किसके हाथ में है? जैसे पूर्वबद्ध कर्म है उसके अकॉर्डिंग ये संयोग है। हरी बात ख्याल में? चेतन अचेतन सब परिग्रह रहें, आए जाएं, अपनी स्थिति लें। आते हैं जाते हैं, अपनी स्थिति लें। अब ये बात समझकर, ये वाली बात जानकर, आगम से जानकर, युक्ति से भी जानकर, अब क्या हुआ? क्या निश्चिंत? ये मैं नहीं, मेरे नहीं, इनका कर्ता नहीं, भोगता नहीं, लाभ नहीं, हानि नहीं। मैं कौन हूं? मैं ज्ञान स्वरूप। ये इस न से हमारे प्रयोजन की सिद्धि हुई। अब पूरा प्रतिमान योग उठा लो आप। मैना सुंदरी को उठा लो, सीता जी, सेठ सुदर्शन। पिताजी ने बोला मैना सुंदरी से, क्या बोला? बोलो बेटा, किससे शादी करनी? बोला ये तो मेरा काम नहीं। ये प्रतिमान योग ऐसा पूरा। उन्होंने मैना सुंदरी ने क्या बोला? पिताजी जो आपको उचित लगे सो। नहीं नहीं बेटा बताओ। नहीं पिताजी, जो हमारे भाग्य में होएगा सो होएगा। मतलब मैं तो अमूर्ति प्रदेशों का पुंज हूं, जो संयोग कर्माधीन होएगा सो बनेगा। न मैं स्त्री, न मेरा कोई पति, न पत्नी। अच्छा, तेरा भाग्य विधाता मैं हूं? नहीं, मेरा कोई भाग्य विधाता नहीं। अच्छा बताता हूं, तो बता दो। ढूंढ के लाओ कोड़ी, कोई सबसे बेकार ढूंढ, कोड़ी ढूंढ लाए कोड़ी। देखो, कोड़ी हो, सुंदर हो, असुंदर हो, लड़ता हो, झगड़ता हो, मारता हो, पीटता हो, बांध मार बहु विधि करे, घर ते निकारे तन बिदारे। तन बिदार है, मुझे नहीं बिदार सकता। मुझे कोई उल्टा सीधा नहीं बोल सकता। बोलो कितना गजब है। देखो स्वरूप को जानने वाला, कैसी महिमा है गजब की। और और हो गई शादी, और जिसने कर्ता बुद्धि से की, वो ही दुखी हुआ। हाय हाय मेरी बुद्धि को क्या हुआ, मैंने मेरी बेटी कहाँ पकड़ा दी। बाद में दुखी हुआ। और मैंने सुंदरी, अमूर्तिक प्रदेशों का कोई प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी। अब वे श्रीपाल खुद बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? हे सुंदरी, हे राजकुमारी, तुम कहाँ दुखी होगी? राज राजघरानों में पली, तुम कहाँ मेरे साथ जंगलों में रहोगी? कोई शहर में तो स्थान दे नहीं रहा, बदबू आ रही, सब एक दूसरे से कंटेमिनेट हो जाएंगे, हमें तो जंगल में रहना है, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं। यहाँ से आती है कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या बोला सीता जी ने? क्या बोला? हम भी चल रहे जंगल, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। रावण उठा ले गया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कहाँ से देख के बात बोली जा रही है? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बात कहाँ से आ रही है? मूर्ति का आत्मा। शेर से सूली से लटका दो, सूली से लटका दो, लटका दो। हम मूर्ति प्रदेशों के पुंज में सूली लग जाती है क्या? कोई फांसी लगा सकता है कोई? देखो कितनी गजब। प्रथमानियों की पूरी कहानियां ये ऐसे पहले न से लिखी। अब हम वहां पर भेद विज्ञान सीखे नहीं, समझे नहीं, जाने नहीं, है ना? पहले नए का प्रयोजन नहीं जाने, तो वो प्रथमान योग पढ़ते पढ़ते भी स्वाध्याय तो होएगा नहीं।
पढ़ते पढ़ते मोह राग द्वेष का पोषण होता रहेगा। सही बात है। वो मीना सुंदरी का पिता कितना खराब था, अपनी लड़की को कहाँ दे दिया। रामचंद्र जी कितने खराब थे, सीता जी से पूछ तो लेते। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। जिनवाणी का स्वाध्याय होते होते भी मोह राग द्वेष पलते रहेंगे, पहले नए का प्रयोजन नहीं समझेंगे। आई बात ख्याल में। और फिर वो सूली का सिंहासन हो गया। अब अच्छा रहा, बच गए बेचारे, बच गए, बचे बचाए थे। कितने एग्जाम्पल आ सकते हैं बोलो, कितने एग्जाम्पल। उन्होंने, मुनिराज ने क्या बोला, जाओ शुद्ध सागर वहीं खड़े हो जाओ। ये कहा उन्होंने बोला, वहीं खड़े हो जाओ। कहाँ खड़े हो जाओ, जहां तुमने वाद विवाद किया था। खुद को भी पता है मैं अशब्द हूँ, शुद्ध सागर मुनिराज जीव है, वे भी अशब्द हैं। वे कहाँ बोलते, बोलने का भाव हुआ था ना, वो भाव को डांट पड़ती है, शब्दों को नहीं। वहीं खड़े हो जाओ, जाओ जहां तुमने वाद विवाद किया था। ऐसे ही चलेंगे, सारी लोक व्यवहार ऐसे ही चलेगा, बाहर का धर्म व्यवहार पूरा ऐसे ही चलेगा। ऐसा नहीं कहा जाएगा, देखो शुद्ध सागर मुनिराज जी, ऐसे तो आप अमूर्तिक हो, आपकी प्रणति में तो खाली भाव हुआ था, वो भी अमूर्तिक है, वो तो अपन तुम बाद में देख लेंगे, उस भाषा बना के तुम करता नहीं। हरी बात ख्याल में। ये पहले ने क्या बोलेगा, चरणानियों में क्या कहेंगे, भाई योग्य वचन बोलो। क्या बोलेंगे, अरे मुसलमानों ने लिख दी, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। हम तो खरी खरी बोले हैं, मैं तो उनसे ऐसे बोल दी। तो चरणानियों की शैली में क्या बोलेंगे, अच्छे वचन बोलो। ये पहले न का कथन है। ये नहीं कह रहा, ये न ये नहीं कह रहा कि तुम बोल सकते हो। क्या बोला, पहला न है, ये नहीं बता रहा कि तुम बोल सकते हो, कह सकते हो। ठीक है, ऐसे सारे जो धर्म मार्ग में लगाने के जितने वचन व्यवहार है, वो सब इस न्याय का कथन। और अंतरंग में उपदेशक ये जानता है कि जीव अकर्ता है, तब ये पहला नहीं। कर्ता बुद्धि से उपदेश है तो उपदेशक की मिथ्या दृष्टि है। आगे बात समझ में। देखो इस तरह से अपना पहला न्याय हुआ। और देखो इस न्याय में हमारे लिए क्या क्या खास बात है हमारे लिए। अरे प्रभु, इन प्रकट जुदे धन धामा, इनके साथ में क्या है मेरा अत्यंत अभाव है। कोई पर द्रव्य मुझे सुखी दुखी कर नहीं सकता, कोई पर द्रव्य मुझे सुखी दुखी कर सकता नहीं। ये भेद विज्ञान पूर्वक हमारे प्रयोजन की सिद्धि हो। जब प्रगट जुदे धन धाम आए, उनका परिणमन स्वतंत्र है, न्यारा है। जिसको जगत में बच्चा कह रहे हैं वो मेरा बच्चा नहीं, नंबर एक। ये भी पूरी बंद अधिकार के टाइम पे पूरी बात हुई थी। नंबर एक, वो मेरा पुत्र नहीं, मैं स्त्री नहीं, माता नहीं, तो पुत्र नहीं। अब जो कुछ है उसका, वो सब उसके कर्माधीन है। उसकी शकल सूरत बुद्धि खाना पीना साता असाता रोग शोक सब कुछ उसके अधीन है, मेरे अधीन नहीं। तो ऐसा भेद ज्ञान होते हुए
सहज परिणमन दिखाई दे रहा है। क्या कहा? वेद विज्ञान होते हुए तो क्या दिखाई दे रहा है? एकदम सहज सिंपल परिणमन, परिणमन व्यवस्था। पढ़ता नहीं, लिखता नहीं, इतने नंबर ले आया, उतने ले आया। अरे प्रभु, तुम्हारा उससे कोई संबंध नहीं। नंबर एक, उसका जो कुछ है वो उसके कर्माधीन है, अदल बदल सकते नहीं। ये इस न से ऐसा विज्ञान होता है, कथन किया जाता है। बस तो कैसे कथन है पता है जिनवाणी में? वे माता वैरी है और पिता शत्रु है जो अपने बच्चे को संस्कारित नहीं करता। ये इस न का कथन है। वस्तु स्वरूप क्या है? कोई किसी को पढ़ा लिखा सकता नहीं, संस्कारित कर सकता नहीं। रावण तो क्या संस्कारी थे, ऐसे तो पूर्व में तो बहुत संस्कारी थे। अब ऐसा घटना घटित हो गई, अब खुद ही सीता को चुरा लाए। तो अब वे जो आदर्श है, पेरेंट्स जो आदर्श हैं, तो बच्चे को क्या शिक्षा देंगे? बोलो। वो बच्चा भगवान बन जाए। क्यों? वे क्या आदर्श बने थे? रावण अपने पुत्रों के लिए कितने आदर्श बने थे? उनने तो उल्टे काम करे थे। स्टिल पुत्र, भाई, विभीषण आदि सब, बोलो, इंद्रजीत भगवान बन गए। कौन बिगाड़े कौन सुधारे, परिणमते हैं सब द्रव्य न्यारे, मिला जिनवाणी से ज्ञान, मैं हूं महान। ये भेद विज्ञान इस पहले न से प्रगट जुदे धन धामा, धन समाज गज बाज राज कछु कामना। चेतन अचेतन सब परिग्रह रहे, अपनी स्थिति लहें, अधिक राखे ना रहे। सब जिनवाणी में सब लिखा है, भेद विज्ञान भी लिखा है और इस नए से निरूपण भी है। जिनवाणी में क्या, इस नए से निरूपण भी है और भेद विज्ञान भी कहा है, इसलिए पहले नए से भेद विज्ञान हुआ। ठीक है, अब देखो दूसरा ने, ये किसका भेद है? ये भी असद्भूत व्यवहार ने, मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बाहर। असद्भूत, असद्भूत होने पर भी, असद्भूत होने पर भी कैसा संबंध है? एक क्षेत्रावगाह संबंध। उनसे क्या था? एक क्षेत्रावगाह नहीं था, संयोग बन रहे थे। असंयोगी तत्व को संयोग वाला कहना, ये पहला न है ना। और अब दूसरा न क्या कह रहा है? कि जिनके साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध है। किस किस के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध है? शरीर और कर्म, दो चीजें। इस नए का विषय, इस ज्ञान की पर्याय का विषय क्या है? दो चीजें जिनके साथ एक क्षेत्रावगाह हो। आई बात ख्याल में? वे दो चीजें कौन कौन है? कर्म और शरीर। देखो, द्रव्य कर्म एवं शरीर से संबंध बताने वाला एक क्षेत्रावगाह संबंध। ये संबंध लिखा है ना पीछे भी और यहाँ पर भी, इन दोनों में नहीं ओपन किया, आगे में लिखा है। कैसा संबंध बताएंगे? इसका है, करता है, भोगता है, ज्ञाता है, ऐसा संबंध बताएंगे। ठीक है, अब देखो पहले वाले नए में क्या था? जीव है असंयोगी और संयोगी वाला कहते हैं, संयोग जीव के हो जाते नहीं। बोलने
बोलने वाला कहते हैं, जीव बोलता नहीं। इसी प्रकार जीव को शरीर वाला कहते हैं, ज्ञान कराया है। एक क्षेत्रावकाश संबंध में कैसा शरीर है, कौन सा शरीर है, उसका ज्ञान कराया है। जीव कभी भी शरीर वाला होता नहीं। कर्म का संयोग बना है, जीव कभी कर्म से बंधता नहीं और छोड़ता भी नहीं। क्या कहा? न जीव कभी कर्मों से बंधता। अमूर्तिक आत्मा को कौन से मूर्तिक कर्म बांध लेंगे, और अमूर्तिक आत्मा मूर्तिक को कैसे छोड़ेगा? हरी बात ख्याल में। और फिर भी जिनवाणी में धुआंधार कथन मिलेंगे। अब देखो कैसे कथन मिलेंगे। जीव इंद्रियों वाला है। जीव दो प्रकार के, संसारी और मुक्त। संसारी दो प्रकार के, तरस और स्थावर। स्थावर कितने प्रकार के? एक इंद्री वे उनके, तरस दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री। पांच इंद्री दो प्रकार है, संगी असंगी। अब ये कथन तो थे सारे व्यवहार के दूसरे नंबर के। वो इतने सिर चढ़े कि जीव को ही जान रहे इंद्रियों वाला। बोलो अभी, अब आप सभा में पूछो, बोलो अभी अपन सब कितने इंद्री जीव हैं, तो क्या आवाज आएगी? अभी अपन सब संगी पंचेंद्रिय हैं। तो फिर क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, अच्छा फिर थोड़ा सा फोकस करो। अपन संगी पंचेंद्रिय हैं ऐसा? नहीं नहीं नहीं, निश्चय से तो हम अतीन्द्रिय हैं, व्यवहार से पंचेंद्रिय हैं। अजीत भाई साहब, व्यवहार से पंचेंद्रिय हैं कि नहीं अपन? बोलो, वस्तु दो तरह की हो गई, एक निश्चय से और एक व्यवहार से। ये पॉइंट पकड़ना। ये अभी अपन संगी पंचेंद्रिय है कि नहीं? अब ऐसे उदाहरण पक्के कर रखा करो। डिब्बा चीनी का है कि नहीं? कथन मात्र, कथन मात्र है, होते नहीं। अब देखो, तो क्यों कहा फिर जिनवाणी में इस नय का प्रयोजन? क्यों कहा जिनवाणी में? संयोग का ज्ञान कराया। क्या ज्ञान कराया? संगी पंचेंद्री कहा, संयोग का ज्ञान कराया। क्या ज्ञान कराया? अरे तुम तत्व ज्ञान कर सकते हो, तुम्हारे ज्ञान का क्षयोक्षम कितना है? संगी पंचेंद्रियपना, देह से उसका ज्ञान हो रहा है, व्यवहार न प्रतिपादन करता है ना परमार्थ का। शरीर में कभी नहीं होता। अब जिनवाणी में तो कितने वचन है कि वहां की पल्यों की आयु, वहां की सागरों की आयु, और वज्र वृषभ नाराज सैनन। क्या बोला? मेरा सैनन कौन सा है अभी? कौन से सैनन वाले केवल ज्ञान लेते हैं? एक होता है सैनन, और दूसरा क्या होता है? संस्थान, समचतुर संस्थान। उनका कैसा संस्थान था? बालक वर्धमान का जन्म हुआ, कैसा संस्थान? समचतुर संस्थान। सब डॉट टू डॉट एकदम पूरे प्रोपोर्शनेट में, आंखें, कान, नाक, गर्दन, पीठ, पेट, सब उतने प्रोपोर्शनेट एकदम, सर्वांग सुंदर थे कि नहीं? सर्वांग सुंदर, अतुल बल के धनी।
पैर का अंगूठा ऐसे थोड़ा सा किया तो कंपायमान हो गए। अब जिस वर्तमान युग में शरीर संबंधी, शरीर की सुंदरता का वर्णन, शरीर के सहनन का वर्णन, शरीर के संस्थान का वर्णन, पूरा वर्तमान युग में जबरदस्त मार्गणा स्थान में और उनमें सब में खूब जबरदस्त वर्णन है। जीव है कैसा? ज्ञान शरीरी अशरीरी प्रभु, सब कर्मों से न्यारा है। शरीर सापेक्ष कथन कर, संयोग का ज्ञान करा भैया। जब तक वज्र सब नारा सहनन नहीं हो तब तक शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता। गुरुदेव श्री कह रहे भैया वज्र सब नारा सहनन से शुक्ल ध्यान नहीं होता। वो सहनन है, वो शुक्ल ध्यान नहीं कराता। कोई सहनन वाले नरक भी चले जाते और इस सहनन वाले स्वर्ग भी चले जाते और इसी सहनन वाले मोक्ष चले जाते। जीव कैसा? टोडरमल जी ने लिखा है, आगम में जो जीव का इंद्रियों सापेक्ष कथन किया उसका तो विश्वास करता है, लेकिन भेद विज्ञान के लिए ज्ञान मात्र जीव स्वीकार नहीं करता। माया तो शांतनु हैदराबाद रहते थे, वो बात याद आ जाती है। पहली बार लाइफ में हुआ ऐसा। भैया वो तो इतनी है, वो कोई अग्रेसिव महिला, अपन ने वही टोन से पढ़ा सुना था, अपन ने वही बोल दिया। बताओ आप कितने साल के हो? तो उनने बोला कि हम 40 साल के। अरे 40 साल की तो देह है। मैं कैसा हूँ? अनादि अनंत हूँ, देह की आयु से रहित हूँ। ऐसा कैसे बोल रहे हो आप? वहां पे पल्लियों की आयु, उनकी पल्लियों की होती है आयु, उनकी सागरों की होती है, उनकी ऐसे होती है, उनको ऐसा सहनन होता है। ऐसा कैसे शरीर नहीं होता जीव का? अपन ही तो है आप संगी पंचेंद्री। कौन है संगी पंचेंद्री? अपन ही तो है। ये इस नय का कथन है। 5 परमेश्वरी भगवान में कितने भगवान शरीर सहित होते हैं? कितने शरीर रहित होते हैं? ओह गजब हो गई। भगवान को नमस्कार नहीं हो सका। ये कहा, देखो समझ में आ रही है बात? सिद्ध भगवान शरीर रहित हैं, और बाकी सब शरीर रहित हैं। हमारे मुनिराज कैसे होते हैं? नग्न दिगंबर। अब स्यादवाद शैली से कपड़ों वाले नहीं होते, उनका निषेध कराया, और वस्त्र से रहित होते हैं, नग्नता का परिचय कराया। और तुमने मुनिराज को क्या समझ लिया? शरीर वाला ही समझ लिया, नग्न होते। तो क्या हो गया इससे? क्या हुआ? मिथ्यात्व का महापाप। शरीर वाला कहना व्यवहार और मानना मिथ्यात्व। क्या कहा? शरीर वाला जानना भी व्यवहार, किसी अपेक्षा से कह रहे, बस किसी अपेक्षा से जान रहे। स्यात लगा दो नए में, हर नए में क्या लगेगा? ये नए इसी अपेक्षा से जीव को शरीर वाला कहता है। देह चेतन एक है, ये कथन है व्यवहार का। वे एक हो सकते नहीं, नेवर, अभी नहीं एक हो सकते। ये कथन है परमार्थ। देखो समय सारजी ग्रंथ में, समय सारजी ग्रंथ में कैसी गजब की बात करी है। देखो
अपन पूजा भी पढ़ते हैं, मोहांध महा अज्ञानी मैं, निज को पर का करता माना। अब कह रहे हैं, हे दुरात्मन, हाथी हाथी की भांति विचरने वाले, हे दुरात्मन, जैसे हाथी घास और लड्डू को मिला के खा जाता है, और फिर क्या बोलता है, घास मीठी है। हाथी क्या समझ रहा है, कौन, आज तो बड़ी मीठी मीठी घास है, घास मीठी है, लड्डू मीठा है। सर्वज्ञ ज्ञान विषय सदा उपयोग लक्षण जीव है, जीव उपयोग लक्षण वाला है, सर्वज्ञ भगवान ने कहा है। जीव इंद्रियों वाला होता ही नहीं, कोई विश्व में जीव शरीर वाला नहीं है, पूरी विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। चीनी का डिब्बा, दूध की बाल्टी मिलेगी, दूध की बाल्टी, हाँ भाई दूध की बाल्टी दे देना, होती दूध की बाल्टी। गजब है, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं सर्वज्ञ ज्ञान विषय सदा उपयोग लक्षण जीव है, वो कैसे पुद्गल हो सके जो तू कहे मेरा अरे। जो जीव पुद्गल होए, पुद्गल प्राप्त हो जीवत्व को, तू तब ही ऐसा कह सके है मेरा पुद्गल द्रव्य। तभी कह सकता है जब तू पुद्गलत्व को प्राप्त हो जाए, तब तू बोलेगा शरीर मेरा है। मुझे ला दी लकड़ी पर रख दी डेड बॉडी, आई बात ख्याल में, ऐसा भेद ज्ञान कराया। कौन सी 24-25 गाथा है, समय सार जी, वहीं पर लिखा है, रे दुरात्मन, आत्मघात करने वाले, परम अविवेक पूर्वक खाने वाले हाथी आदि पशु सुंदर आहार को तृण सहित खा जाते हैं। ऐसे सुन, क्या कह रहे हैं, उसी प्रकार खाने के स्वभाव को तू छोड़, पर को शरीर को अपना जानना छोड़, ऐसा कह रहे हैं। अब देखो बहुत गजब की बात करनी है। इस गाथा का भावार्थ में क्या कह रहे हैं, यह अज्ञानी जीव पुद्गल द्रव्य को अपना मानता है, उसे उपदेश देकर सावधान किया है कि जड़ और चेतन द्रव्य दोनों सर्वथा भिन्न भिन्न हैं, कभी भी किसी भी प्रकार से एक नहीं होते, ऐसा ऐसा सर्वज्ञ भगवान ने देखा है। तू सर्वज्ञ की भी नहीं सुनता। अब देखो जी रहे, अब देखो चल रही, कब तक चल रही, देखो जब तक शरीर है, बड़े बीमार हैं, बड़े दुखी हैं, गिर गए, मर गए, मर जाओ, अरे तो वही। आई बात समझ में, भाई साहब कितने रोग हो रखे हैं अभी, बोलो। अब देखो कब चले जाएंगे, कब चले जाओगे, अरे बोलो। अरे अशरी ज्ञान शरीरी, अशरीरी प्रभु, अरे निरोगी काया है मेरी, ज्ञान शरीरी निरोगी, कभी रोग नहीं होते मुझ में। देखो क्या कह रहे हैं, कभी एक नहीं हो सकते, इसलिए हे अज्ञानी, तू परद्रव्य को एक रूप मानना छोड़ दे, अब व्यर्थ की मान्यता से बस कर, ऐसा लिखा है, बस कर, बहुत हो गई, बस कर। और एनी हाउ एनी कंडीशन मर पच कर भी, बस समझ लो कि 1 घंटे बाद मौत, देह का बिछो होना है, जिसको मौत कहते हैं, मौत आनी है, तो ऐसी कंडीशन में भी तत्व ज्ञान करके मरियो,
उससे पहले नहीं। क्यों? मुझे बहुत आश्चर्य होता था ऐसा कि रत्न लेके चले जाता है जीव अगली गतियों में, उसी का नाम है समाधि। देखो देखो, वो तुम छूटेगी तब छूटेगी, तुम 24 घंटे मरे हो। हाँ मरण। अब तो मेरे को खास बात, 5 मिनट बचे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। देखो क्या कह रहे हैं, अपन ने सबने सुना है ना, दो गोरे, दो सांवरे, दो हरियल, दो लाल, बाकी कंचन बरण है। 24 भगवान कैसे कैसे हैं? दो गोले हैं, दो गोरे हैं, दो काले हैं, दो हरे हैं, दो लाल हैं, और बाकी सब स्वर्ण वर्ण के हैं कि नहीं? है कि नहीं? देखो कहां से उनका कथन किया गया। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि यदि आप ऐसा कहते हो कि आत्मा और शरीर सर्वथा ही भिन्न भिन्न है, तो हमने तो भगवान की स्तुति ऐसे ही की है। क्या कही, क्या कैसे की है? वे तीर्थंकर और आचार्य देव वंदनीय है। कैसे हैं? अपने शरीर की कांति से दसों दिशाओं को धोते हैं। हमने तो ऐसी भक्ति करी है उनकी। और क्या करते हैं? मुख चंद्र अमृत झरे, भ्रम रोग हर जिनके वचन, भ्रम रोग हर जिनके वचन, पहले न, पहला न, मुख चंद्र ते अमृत झरे, मुख चंद्र दूसरा न, शरीर वाला। हमने तो ऐसी स्तुति की है उनकी। तो कह रहे तेरी सारी स्तुति मिथ्या है, झूठी है। तो तू भगवान तक पहुंचा ही नहीं, मुनिराज तक पहुंचा ही नहीं। हरी बात ख्याल में। देखो क्या कह रहे हैं, अपने शरीर की कांति से दसों दिशाओं को धोते हैं, निर्मल करते हैं, अपने तेज से उत्कृष्ट तेज वाले सूर्य आदि के तेज को ढक देते हैं। ऐसा तेज है उनका कि 100 सूर्य आ जाएं तो उनकी रोशनी दिखाई नहीं दे, जैसे हेलोजन के सामने वो टिमटिमाते बल्ब नहीं दिखाई देते ना, ऐसे। वो आप प्रभु, आपकी शरीर की कांति तो ऐसी है। तो हम भी समझ रहे हैं परम उदारिक देह वाले अनंत भगवान, क्या उनके शरीर की कांति। अरे समझ में आ रहा है, समझाणु का ही। और सुनो, अपने रूप से लोगों के मन को हर लेते हैं, देवध्वनि से कवियों के कानों में साक्षात सुखामृत बरसाते हैं, और वे 1008 लक्षणों के धारक इत्यादि। हमने इस प्रकार से तीर्थंकर और आचार्यों की स्थिति की है, वह सभी मिथ्या सिद्ध होती है। तू पंच परमेष्ठी को नहीं जानता, तो साहब तो सब जगह ऐसी ऐसी लिखी है, क्या करें उसका? कुछ नहीं, भगवान को जान। ये सारी स्तुति तब मिथ्या है जब तुम भगवान को ऐसा ही देखते, जब मुनिराज को ऐसा ही देखते, तो ये मिथ्या है। और स्वरूप समझकर संयोग से देखते, हे प्रभु जिनको अनंत चतुष्टय प्रकट हुए, इनकी देह का संयोग भी कैसा है, परम उदारी, तो व्यवहार ने लागू पड़ गया। तो ये पूरी स्तुति क्या हो गई? व्यवहार ने से, और व्यवहार ने सम्यक ज्ञान है, व्यवहार ने सम्यक ज्ञान है, और व्यवहार जैसा कथन करता है वैसी मान्यता मिथ्यात्व। अरे समझ में आ रही है? व्यवहार ने जैसा कथन करता है वैसी ही मान्यता मिथ्यात्व है, और व्यवहार ने जैसा कथन करता है उसको व्यवहार ही जानना, व्यवहार ही मानना, कथन मात्र मानना, और परमार्थ को जानना, उसको परमार्थ नहीं जानना,
ये सम्यक ज्ञान। उसको परमार्थ नहीं जानना, प्रयोजन साध लेना। संगी पंचेंद्री मतलब तत्व ज्ञान कर सकता। परमोदारी देह मतलब अनंत चतुष्ट। नग्नता मतलब तीन कशा चौकड़ी के अभाव के भीतर आग वाले जीव। जीव जीव सिद्ध हो रहा है, जीव। अब बोलते रहो नग्न दिगंबर, नो प्रॉब्लम। अब बोलते रहो दिव्य धनी के करता, नो प्रॉब्लम। वो घबरा गया, वो शिष्य घबरा गया, ऐसा तो साहब हमारी पूरी स्थिति मिथ्या हो जाएगी। हम तो ऐसी स्तुति करते चले आ रहे हैं अभी तक, तो फिर जिनवाणी में तो ऐसी स्थिति लिखी है। अब बस टैग लाइन सुन लो जबरदस्त। आचार्य देव कहते हैं ऐसा नहीं है, तू नए विभाग को नहीं जानता। ये लिखा है यहाँ पे उत्थानिका में 27 की। आचार्य देव कहते हैं ऐसा नहीं है, तू नए विभाग को नहीं जानता। जो नए विभाग इस प्रकार है, देह चेतन एक है, ये कथन है व्यवहार का। निश्चय विषय तो जीव देह कदापि एक पदार्थ न। व्यवहार ने से कहा वे परमोदारिक देह वाले होते हैं, वे नग्न दिगंबर होते हैं, सिद्ध भगवान है शरीर रहित, बाकी चार परमेष्ठी सहित सहित हैं। सही है कि नहीं? कहते हैं होते नहीं। फिर देखो आचार्य भगवान कैसा उदाहरण दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जैसे लोक में सोना चांदी को गल मिलाकर एक पिंड बना देते हैं। ये लोग ज्वेलरी खरीद के लाए, काय की लाए? सोने की। तो उसमें चांदी नहीं है, तो भी कह रहे सोने की। समझ आई बात? व्यवहार करते नहीं। अच्छा अब देखो लोग में कितने होशियार है। वो कह रहा है सोने की ज्वेलरी लाए, तुम काय की लाए? सोने की। और अंडरस्टूड है 24 कैरेट की तो ज्वेलरी होती नहीं है, नियम से उसमें अदर मटेरियल है, तो भी सोने की कह रहे हैं। कहते रहते, सुनते रहते, कोई प्रॉब्लम नहीं। मानते नहीं है ये पूरा 24 कैरेट गोल्ड है। कितने कैरेट की है? 18 की। 14 कैरेट की भी है, 22 कैरेट। दूसरा दृष्टांत सुनो। ग्वालियर में अभी मैच हुआ था ना, रास्ते ब्लॉक हो गए। तो भैया ब्लॉक क्यों हो गए? क्यों ब्लॉक हो गए? अरे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया आ रहे हैं। ये इतनी 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 सारी गाड़ियां क्यों निकली जा रही हैं? इतनी सारी गाड़ियां, 20 गाड़ी निकली। कौन निकल रहा? ज्योतिरादित्य सिंधिया। 20 गाड़ी ज्योतिरादित्य सिंधिया है, 20 की भी गाड़ी भी ज्योतिरादित्य है। ज्योतिरादित्य कितने हैं उसमें? एक। बोल क्या रहे? ये राजा निकल रहा। कितने लोग हैं? 100 लोग। वो क्या कह रहे हैं? राजा निकल रहा। करते कि नहीं लोग व्यवहार? सुन लेते ज्योतिरादित्य सिंधिया निकल रहा, समझ जाते ज्योतिरादित्य एक है, बाकी सब उनके वो होंगे पहरेदार, सेनादार, जो कुछ भी वॉट एवर। ऐसे यहाँ पर जीव कितना है यहाँ पे? एक। बाकी सब क्या है? पुद्गल की सेना। जिनवाणी कैसे पढ़ना, कैसे सुनना, कैसे सुनाना? ये नए, तू नए विभाग को नहीं जानता। मुझे आचार्य देव के नाम भूल जाती हूँ मैं। आचार्य देव ने कहा कि इस इतना सुंदर सत्य जैन शासन है, तो फिर इसकी प्रभावना इस काल में कम क्यों हो रही है? तो पता उन्होंने क्या क्या कहा कि वक्ता नए विभाग से अनभिज्ञ है। वक्ता ही पहले तो
और श्रोताओं के चित्त कलुषित हैं, इसलिए निर्दोष शासन की प्रभावना नहीं हो पा रही। समझ में आई बात? मुनि राम सिंह, अब पता नहीं उनने कहा या मेरे को कंफर्म नहीं, भूल जाती हूँ। आई बात ख्याल में? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी कहा, क्या कहा? वक्ता कैसा चाहिए? नए विभाग का जानकार। श्रोता कैसा होना चाहिए? नए विभाग का जानकार। ले, तो वक्ता श्रोता में अंतर क्या? किस विशेषता का अंतर है, वे विशेष जानते हैं, ये थोड़ा कम विशेष जानता है। लेकिन नए विभाग के जाने बिना जैन शासन का श्रोता नहीं हो सकता, बन ही नहीं सकता, भगवान कोई नहीं जान पाएगा। ठीक है, समय अधिक हो जाता है रोज, उसके लिए क्षमा। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोली द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी।